हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 5 टी एस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टी एस ग्रेवाल के साथ साथ डी के गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है। एबीसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। बी फर्म को छोड़ के जा रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर ए और सी की 2:1 है। गुडविल की वैल्यूएशन की गई है 90,000 और आपको गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होगी यही बतानी है। तो जब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता है, गुडविल की एडजस्टमेंट आपको करनी है, तो उस टाइम पर आपको चाहिए गेनिंग रेशियो। जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, उसी तरह से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो के लिए देखो, एबीसी की ओल्ड रेशियो है आपके पास 3:2:1। अगर बी रिटायर हो रहा है तो ए और सी दोनों पार्टनर्स की, रिमेनिंग पार्टनर्स की रेशियो क्या है? 2:1। आगे फ्यूचर में प्रॉफिट वो इस रेशियो में बांटेंगे। तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो 2/6 था वो रिमेनिंग पार्टनर्स को ही मिलना था, लेकिन किसको कितना मिला इसमें से वो आपको नहीं दिया गया क्वेश्चन में। तो वही आपको फाइंड करना है कि किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बढ़ा। तो उसको फाइंड करने के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करोगे। ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो में आकर के किसका कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसको कंपेयर करने के लिए आप इसी तरह से तो डिफरेंस निकालोगे। तो न्यू रेशियो में ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/3 है, ओल्ड में 3/6। तो इसको देखो, यहां पर नए में इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया कितना? 1/6 से। इतना फायदा हो रहा है इसको, बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना हिस्सा इसको ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरह से सी को, सी का अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट आप चेक करते हो, न्यू रेशियो में 1/3 है, ओल्ड रेशियो में कितना है? 1/6। तो यहां पर देखो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी 1/6 से बढ़ गया। बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना हिस्सा इसको भी ट्रांसफर हुआ। अब आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो, क्या आपकी कैलकुलेशन सही है। यहां पर देखो, इन दोनों को जितना जितना मिल रहा है बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, इन दोनों का टोटल करो, क्या आएगा? 2/6। 2/6 ही आपके बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो कि इन दोनों ने आपस में बांट लिया। किस हिसाब से बांटा? 1/6 इसको मिला, 1/6 इसको मिला। आप यहां पर देख पा रहे हो कि दोनों को बराबर मिला। बराबर मिला इसका मतलब इन दोनों ने किस हिसाब से बांटा? 1:1 की रेशो में। आधा इसको मिला ए को और आधा सी को मिला। तो ये रेशो आपको बताती कि किस हिसाब से बांटा। आधा आधा बांटा, या 3/4 एक को मिला, 1/4 एक को मिला। और ये जो फ्रैक्शन है ये बताती है शेयर ऑफ प्रॉफिट कितनी फ्रैक्शन से इनका बढ़ रहा है। तो दोनों में फर्क को समझो, जो कंफ्यूज आप हो जाते हो वो कंफ्यूजन को खत्म करो। ये फ्रैक्शन है जितने से इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, और ये गेनिंग रेशियो बताती है कि किस हिसाब से इन्होंने बांटा। करेक्ट। इसके बाद यहां पर 2/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए बी की शेयर ऑफ गुडविल कितनी होगी? 90,000 तो पूरी फर्म की गुडविल है, और 90,000 में बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा? जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसी हिसाब से इसका गुडविल में भी शेयर बनेगा 30,000। आज की डेट में जब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो रही है तो हम पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी सबको रिवैल्यूएट करते हैं। रिवैल्यूएट करके ये फाइंड करते हैं कि आज की डेट में अगर हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को सबको सेल ऑफ करते हैं तो हमें कितना फायदा होगा। उसमें से अगर हमें बिजनेस को वाइंड अप करने पे कितना पैसा मिलेगा, वो एक्स्ट्रा मनी जो मिलेगा वही आपकी गुडविल होती है। तो उस गुडविल में किसका शेयर होगा? ओल्ड पार्टनर्स का, तीनों का शेयर होगा। तो ये बी का शेयर भी है। लेकिन आज की डेट में आप इसे वाइंड अप नहीं कर सकते, बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर सकते, गुडविल को रियलाइज नहीं कर सकते। आगे जब भी रियलाइज करोगे आप गुडविल को, उस टाइम पर बी नहीं होगा, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल किसको मिलने वाला है? बी तो होगा नहीं, तो बी का शेयर ऑफ गुडविल ए और सी को मिलने वाला है। तो ए और सी के पास बी का शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर हो रहा है, तो यही दोनों इसको कंपनसेट करेंगे।
इसके शेयर ऑफ गुडविल के लिए ये दोनों ही पेमेंट करेंगे। लेकिन कितना? अगर इन दोनों को इसका शेयर ऑफ गुडविल आधा आधा मिलने वाला है, 1/6 नहीं करोगे इसका, 30,000 का 1/6 नहीं करोगे। 1/6 तो फ्रैक्शन थी जिससे पता चला कि किस हिसाब से इन्होंने बांटा, कितना मिला। लेकिन जो बांटना है आपको यहाँ गुडविल को, वो रेशो के हिसाब से, इस रेशो से आप इसको डिवीजन करोगे। तो 30,000 में आधा मिलेगा ए को और आधा मिलेगा सी को, 15,000 दोनों को मिलेगा। क्योंकि आधा हिस्सा जो ए को मिलने वाला है उसकी वैल्यू 15,000 है और जो सी को मिलने वाला है उसकी वैल्यू भी 15,000। अब ये दोनों गेनिंग पार्टनर है, तो गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट करते हो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हो। तो 15,000 तो ए और सी के अकाउंट में डेबिट करो, और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, एक तरह से फर्म को छोड़ के जा रहा है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस हो रहा है, तो इसलिए इसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। जब उसका पूरा हिसाब किताब किया जाएगा कि कितना पेमेंट उसको मिलनी है, उस केस में आप गुडविल का पैसा भी जोड़ते हो जो उसका बनता है। तो 30,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ऐसे कैलकुलेशन हमें क्यों करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। गुड बाय एंड टेक केयर।